हेलो दोस्तों, इस क्लास में हम छत्तीसगढ़ महिला सुपरवाइजर 2021 के एग्ज़ाम के लिए भारतीय इतिहास के इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे और यह भारतीय इतिहास का पार्ट 1 रहेगा। यहाँ पर हम जितने भी प्रश्न देखेंगे यह सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ महिला सुपरवाइजर 2021 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा है? हमें बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा है। तो इनमें से कौन सा है? तो लोथल। लोथल जो है यह सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 2। प्रश्न 2 के कह रहे हैं कि वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? हमें यहाँ पर बताना है वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा तांबा धातु का। वैदिक लोगों द्वारा तांबा धातु का प्रयोग पहले किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 3। प्रश्न 3 कह रहा है कि वेद शब्द का अर्थ है। हमें यहाँ पर बताना है कि वेद शब्द का क्या अर्थ है। तो वेद शब्द का क्या अर्थ होता है? ज्ञान होता है। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 4। प्रश्न 4 के कह रहे कि बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? यहाँ पर हमें बताना है बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बुद्ध जो थे यह शाक्य वंश से संबंधित थे। बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 5। प्रश्न 5 का कह रहा है कि धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। यहाँ पर हमें बताना है धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। तो किस काल में प्रकट हुए थे? तो बुद्ध के काल में। धातु से बने सिक्के सबसे पहले बुद्ध के काल में प्रकट हुए थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 6। प्रश्न 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवाराम प्रियदर्शी था? हमें बताना कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवाराम प्रियदर्शी था। तो वह व्यक्ति कौन है? तो अशोक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 7। प्रश्न 7 का कह रहा है कि राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कलिंग के। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 8। प्रश्न 8 के कह रहे कि उस चीनी यात्री का नाम क्या था जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था? यहाँ पर हमें बताना है उस चीनी यात्री का नाम क्या था जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हेनसोंग। हेनसोंग जो था यह हर्षवर्धन के दरबार में आया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 9। प्रश्न 9 के करेगी दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? तो किसे सौंपा था? तो मलिक काफूर को सौंपा था। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को सौंपा था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 10। प्रश्न 10 का कह रहा है कि कृष्णदेवराय किस राजवंश के शासक थे? कृष्णदेवराय किस राजवंश के शासक थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा विजयनगर। कृष्णदेवराय विजयनगर राजवंश के शासक थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 11। प्रश्न 11 के कह रहे कि तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी? हमें यहाँ पर बताना है तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अकबर। तुलसीदास ने रामचरितमानस अकबर के शासनकाल में लिखी।
तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 12। प्रश्न 12 क्या कह रहे कि किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 13। प्रश्न 13 क्या कह रहा है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? हमें यहाँ पर बताना है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 14। प्रश्न 14 कह रहे कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? यहाँ पर हमें बताना है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 15। प्रश्न 15 कह रहे कि गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो कब हुए थे? तो 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर 5 मार्च 1931 को हुए थे। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर हमने भारतीय इतिहास से संबंधित इम्पोर्टेंट 15 प्रश्न देखे और यह हमारा भारतीय इतिहास का पार्ट 1 है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।